दोस्तों आज मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलने यहाँ पर आया हुआ हूँ जो कि हमारे अवध क्षेत्र की शान है। एक उभरते हुए कलाकार जो कि लेखक भी है, गायक भी है और कवि है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में ऐसी कोई खूबियाँ नहीं है जो उनमें ना हो। तो आइए आज हम उन्हीं से मिलेंगे। अवधि उमंग नाम से उनका यूट्यूब चैनल है और उनका नाम है हरिहर जी निर्मल। तो आइए आज हम मिलते हैं हरिहर जी निर्मल से और हमारे साथ में हमारे परवेश भाई। जी हाँ, डेंजरस एक्सपेरिमेंट वाले परवेश भाई। ठीक है, तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं। अभी मतलब जो है इनके घर के बाहर खड़े हुए हैं और चलते हैं घर के अंदर। आपको हाँ, ये गेट के बाहर हम लोग खड़े हैं और इसके बाद चलिए अंदर चलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस हम और अली सर जो कि अभी जा रहे हैं मिलने। तो सर ये दरवाज़ा खोलिए, मतलब गेट। और फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और चलिए आपको मिलवाते हैं अंदर। देखिए, बचा के आइएगा, सर फट जाएगा। यार ये सिर में लगने का गाइस डर है, बहुत ज़्यादा नीचे बनवाए हुए हैं हमारे सर। और जो है चलिए आपको अंदर दिखाता हूँ। तो यही है हमारे हरिहर सर। आइए 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 अली भाई आइए, आपका स्वागत है। परवेश भाई भी साथ में आए। स्वागत है आप दोनों का अवधि उमंग के इस रिकॉर्डिंग रूम में। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। बहुत दिन से सोच रहे थे कि सर से मिलेंगे जब से इनका चैनल देखा था, लेकिन मौका नहीं मिला। और आज देखिए, आज किस्मत इतनी अच्छी थी कि सर मिल गए और डायरेक्ट इनके रिकॉर्डिंग रूम में, इनके स्टूडियो में आ चुके हैं। देखिए इनके स्टूडियो का माहौल देखिए, उसके बाद हम सर से तसल्ली से बात करेंगे और आप इनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं उससे ज़्यादा भी आज जान जाएंगे। नमस्कार, अवधि उमंग चैनल के माध्यम से मैं हरिहर जी निर्मल आप सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज का मौसम जो है बड़ा सुहाना नजर आ रहा है। बिल्कुल। मई के अंतिम सप्ताह में जहां कड़ाके की गर्मी पड़ती थी, धूप पड़ता था, ऐसे समय में सितंबर के महीने जैसा माहौल बना हुआ, मौसम बना हुआ है, बारिश का मौसम है। और ऐसे में ये खुशगवार इसलिए और ज़्यादा हो गया है, आनंदमयी इसलिए हो गया है कि हमारे बीच हमारे भाई अली साहब अरे सर आए हुए हैं। बड़ा सौभाग्य। अली भाई जिनका चैनल यूट्यूब पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं हमारे भाई साहब। इनके चैनल का नाम है अली भाई ब्लॉगर। आपके पास समय ना भी हो तो निकाल लीजिएगा इस चैनल को देखने के लिए। और ये बाएं साइड में हमारे बैठे हैं परवेश भाई। इनका सर थोड़ा कट रहा है, लंबे हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं। ये भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। ये इनका चैनल का नाम है डेंजरस एक्सपेरिमेंट और एक और नाम से भी है ये एक्सपेरिमेंट विथ प्रवेश। आप देखिएगा, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं, ऐसे खतरनाक कार्य दिखाते हैं कि तो हमको तो लगता है बोतल में क्या पता नहीं आग जलाते हैं, आग लकड़ी का आग काटते हैं, बोतल काटते, लगता है बोतल ही लग जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और ऐसे खतरनाक काम कर रहे हैं। तो आइए इनका चैनल भी आप देखिए, एक्सपेरिमेंट वाला चैनल है। तो आइए इन दोनों के इस अवधि उमंग के इस रिकॉर्डिंग रूम में आने से रौनक बढ़ गई है, माहौल खुशनुमा हो गया है। तो आइए इनसे ही मुखातिब होते हैं भाई साहब से। जी तो अली सर आप अपने चैनल के बारे में कुछ बताइए कि आप मतलब क्या क्या अपने चैनल पे दिखाते हैं और बताते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जाके देख लीजिएगा। मैं आपको गांव का जो माहौल होता है, गांव की जो रहन सहन होते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस मैं उस पर अपलोड करता हूं, जिससे आपको हमारे गांव के रीति रिवाज का पता चलता है। वाह। ठीक है। दूसरी चीज़, मैं आपको पर्सनल ब्लॉग भी देता हूं, जिससे सुबह सुबह शाम जब भी आप किसी भी टाइम उस ब्लॉग को देखते हैं तो आपका जो मूड होता है ना, वो फ्रेश होता है। क्योंकि देखिए, आप तरह तरह की कॉमेडीज वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप कभी हमारे ब्लॉग को भी देख के पता कीजिए क्या वो किसी कॉमेडी से कम है। तो मैं आप, और दूसरी चीज़, मैं अगर कहीं टूर पर भी जाता हूँ, जैसे अभी जस्ट 1 महीने पहले मैं राजस्थान गया था, अजमेर गया था, तो वहाँ का भी जो फेमस प्लेसेस है, फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है, वो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो इन सभी तरीके के ब्लॉग्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो एक बार देखिएगा जरूर और फिर बताइएगा आपको कैसा लगा। मज़ा आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब हम जानना चाहेंगे
अपने हरिहर सर से, जैसा कि हमें पता चला कि ये लिखते भी हैं, गाते भी हैं और कविता भी करते हैं। तो एक्चुअली में इतना सारा हुनर इनके पास कब से आया और इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल और ये सब कब से स्टार्ट किया, तो आइए इनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। प्यारे दर्शकों, भाई साहब ने बात रखी है कि कब से लिखने का हुनर आया, तो ये तो लिखने की जो राइटिंग के काम था वो बचपन से ही आदत थी। अच्छा सर। तो बचपन से गीत लिखने का, नाटक लिखने का, कविताएं लिखने की आदत थी। मोटी मोटी डायरियां भर के रख दी थी लिखते लिखते। फिर ध्यान कभी कभी आता था कि अगर मैं ना रहा तो मेरी डायरियों का क्या होगा, इन गीतों कविताओं का क्या होगा। तो ऐसे में एक दिमाग में बात आई कि क्या मैं भी यूट्यूब पर काम कर सकता हूँ। जी। अगर मैं यूट्यूब पर काम कर सकता हूं तो अपने कविताओं और गीतों को अनंत समय तक जीवित रख सकता हूं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल राइट। हमेशा जब तक गूगल रहेगा, यूट्यूब रहेगा, तब तक इनकी रचनाएं रहेंगी। तो ऐसे में हमने यूट्यूब आरंभ किया, यूट्यूब पर काम करना, गीतें बनाना, लिखना। मेहनत बहुत करना पड़ा। फिलहाल इसके लिए आगे वीडियो फिर बनाया जाएगा, कैसे कैसे स्ट्रगल करना पड़ा। फिलहाल हमारे मित्र आए हैं और ये घरेलू रिलेशनशिप है। इस तरीके से तीन यूट्यूबर एक साथ बैठ करके एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। जहां आज के माहौल में एक दूसरे से ईर्ष्या है, जलन की भावना लोग रखते हैं, ऐसे समय में तीन यूट्यूबर एक साथ बैठ करके और आपका मनोरंजन कर रहे हैं, आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ ये बैठे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा सौभाग्य हमारा ये है कि आप हमें देख पा रहे हैं, क्योंकि हम कितना भी अच्छा गा लें, कितने भी अच्छे वीडियो बना ले, पर अगर आप देखने वाले ही ना हो तो हम तो बेकार हो गए ना। बिल्कुल सही। और सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आजकल एक दूसरे से लोग ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे का विकास देख के। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, और आपको भी पता होगा, जहाँ पे ईर्ष्या होती है ना, वहाँ पे पतन होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट विकास कभी नहीं हो सकता। और जहाँ पे मोहब्बत होता है, प्रेम होता है, वहाँ पे सबका साथ और सबका विकास वाली बात हो जाती है। तो आइए हमारे प्रवेश भाई। तो ये सर, और मैं यहाँ तक कि जो है उमंग सर का जो है चैनल बहुत विजिट किया और काफ़ी दिनों से मैं विजिट भी कर रहा हूँ। और हमें मतलब मैं इनका लगभग सारे वीडियो देखा हूँ और लगभग कमेंट भी किया हूँ। तो हमें सर का सबसे अच्छा गाना लगा जो कि सर मतलब खुद से बनाए, और हमें लगता है वो सर मतलब खुद से आप क्रिएट करते हैं, अपने दिमाग में ऐसा गाना लाते हैं और खुद से क्रिएट करते हैं। तो सर के पास अभी नहीं, आने वाले समय में कुछ दिन बाद म्यूज़िक कंपनी भी हो जाएगी, और सर मतलब उस समय काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस अपना और भी बेहतर देने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है सर का हमें सबसे अच्छा वीडियो लगा जो कि आप प्रधान जी के ऊपर बनाए थे। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जाइए सर का चैनल विजिट कीजिए और ज़रूर इन्हें बताइए कमेंट के माध्यम से कि सर मतलब किस लेवल के हैं, कितना अच्छा गाते हैं। तो सर मतलब क्या होगा अगर आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं, तो सर को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वाकई में आपको हमारा मतलब परफॉर्मेंस अच्छा लगा या बुरा, तो आपको भी इससे पता चल जाएगा। तो ठीक है, फिर जाइए और विजिट कीजिए। और तो और अली सर का मतलब हमें ब्लॉग इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ब्लॉग बनाते तो उसमें इतना फनी, इतना कॉमेडी करते कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यकीन मानिए आप मूवी और कॉमेडी देखना ही भूल जाएंगे अगर अली सर का मतलब चैनल विजिट करते हैं। बस कीजिए प्रवेश भाई, आप मेरी तारीफ बहुत कर चुके हैं। तारीफ करने की कोई बातें नहीं है, ये तो आपके सामने है ना। आप चैनल पे जाइए, अली भाई ब्लॉगर खोलिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मतलब सर अली सर जो है ब्लॉग बनाने से ज़्यादा जो है फनी बातें करते हैं और जी मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत दिल से अली सर का चैनल विजिट कर रहा हूँ। अरे ये लड़का तो कमाल का है भाई, साइकिल के पिछले टायर में आग लगा के फिर चलाता है। बताइए, देखिएगा, मैं कह रहा हूँ मतलब डेंजरस एक्सपेरिमेंट, इतनी कम उम्र में इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट, आपके दिमाग में ये सारे आइडियाज आते कहाँ से हैं? मतलब सर हमारा मानना ये है कि अगर जो कि आशिकी से बनते हैं तो लेजेंड भी रिस्क से बनते हैं। वाह, हमारा मानना ऐसा है क्योंकि नहीं इश्क आशिकी से बनते हैं। हाँ। तो रिजल्ट भी नहीं हाँ आशिक इश्क से बनते हैं, तो लेजेंड भी रिस्क से बनते हैं। बिल्कुल बहुत सही। हमारा मानना ऐसा है कि मतलब लाइफ में कुछ भी करने के लिए कोई रिस्क से मत डरो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हेलीकॉप्टर बनाया होगा तो उसे डर नहीं रहा होगा कि मैं मान लो ऊपर जाऊं और किसी वजह से हमारा सिस्टम खराब हो जाए और मैं गिर पड़ूं, तो मतलब उस साइंटिस्ट का क्या होगा। लेकिन वो भी उस समय रिस्क से नहीं डरा। आज दिन वो कितना मतलब उसका कितना अमीर कंपनी है और वो कितना आगे जा चुका है। बिल्कुल। तो हमारा मानना ऐसा है कि आप लाइफ में कुछ भी करो, रिस्क से मतलब कभी भी मत डरो। यहाँ
यहाँ तक कि मैं आप लाइट का यूज़ करता हूँ तो मैं लाइट से खिलवाड़ करता हूँ, बहुत लाइट से खेल चुका हूँ। और यहाँ तक कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा जगह नहीं होती जहाँ पर हमें लाइट मारा ना हो। लेकिन हाँ, मैं लाइट से उतना अलर्ट भी हो चुका हूँ और मतलब लाइफ में मैंने बहुत रिस्की काम किया हूँ लाइट से रिलेटेड एंड बहुत सभी चीज़ों से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक मैन हो चुके हैं। तो सर आज मुलाकात हुई है, सोच रहे हैं कि आप कुछ अगर सुना देते तो हमारे व्यूवर्स को मज़ा आ जाता। जी, एक गीत बहुत जल्द आने वाला है। पहला गीत होगा जो अवधि उमंग के म्यूजिकल गीत होंगे। अच्छा। म्यूजिक के साथ आएंगे। बिल्कुल। वो पहला गीत है माननीय श्री मोदी जी के लिए। उसी गीत की लाइन आप सुन लीजिए, बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है वो गीत। बिल्कुल। हे मोदी सरकार तनिक भर और अच्छे दिन लाए दिया। हे मोदी सरकार तनिक भर और अच्छे दिन लाए दिया। हे मोदी सरकार तनिक भर और अच्छे दिन लाए दिया। जाक शौचालय बाकी बा ओनहु कह बनवाए दिया। जाक शौचालय बाकी बा ओनहु कह बनवाए दिया। हे मोदी सरकार। वाह, चलिए, काफ़ी अच्छा लगा। और सर का हमें गीत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। काश ये म्यूज़िक के साथ आए और आप तब तक के लिए उसका वेट कीजिए। और वेट करने के लिए सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय तभी आपको सॉन्ग मिल पाएगा म्यूज़िक के साथ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अरे भाई, चलिए आपको हम अपना रिकॉर्डिंग रूम दिखाते हैं। जी बिल्कुल। जो काफ़ी अरसे से आपका इंतजार कर रहा था कि अली भाई और प्रवेश भाई आएंगे तो इसमें कुछ हम लोग बैठ करके बातें करेंगे, देखेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं अवधि उमंग का रिकॉर्डिंग रूम। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अवधि उमंग का रिकॉर्डिंग। हाँ तो गाइज ये है हमारे उमंग सर का रिकॉर्डिंग रूम। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये सारे बल्ब हैं जो कि बहुत अच्छे रात में लगते हैं। और ये मैं एक छोटा क्लिप दिखा रहा हूँ, बाकी ये फुल वीडियो जल्द ही आएगा। तब तक के लिए आप सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो ठीक है सर, हम लोग अपना परफॉर्मेंस यहीं पे शायद स्टॉप करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जी बिल्कुल। और एक नए मुलाकात के साथ। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा हमारे सर का। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अभी जो इन्होंने रचना बनाई, इनकी अपनी रचना है, आपको कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय अवध।